PhD करना आपका सपना है, but you are worried about the funding issue. So don't worry. Watch this video till end because in this video I'm going to give you a roadmap that will help you to solve your funding problem. और एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊं, इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी टिप देने वाली हूं जिससे आपके PhD फंडिंग के चांसेस 3x इंक्रीज हो जाएंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. क्या आपको पता है 80% स्टूडेंट्स PhD बिना फंडिंग के शुरू कर देते हैं और इसका रिजल्ट होता है फाइनेंशियल प्रेशर. उसमें आकर वो अपनी PhD कंप्लीट नहीं कर पाते. बट आप स्ट्रेस मत लो बिकॉज आप देख रहे हो सनराज एजुकेशन. सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि आचार्य, PhD इन बिजनेस मैनेजमेंट. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे धमाकेदार तरीके जिससे आपकी PhD फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं. PhD फंड करने के 7 बेस्ट वेज हैं. सबसे पहला है फुली फंडेड प्रोग्राम. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और उनका रिसर्च प्रपोजल भी काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है और वो सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है. 100% ट्यूशन फी वेवर, हर महीने एक अच्छा स्टाइपेंड और एक्स्ट्रा इनकम के भी चांसेस होते हैं. हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड USA में, TU म्यूनिक, हाइडेलबर्ग जर्मनी में, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज UK में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड UBC कनाडा में. ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप फुली फंडेड PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो और अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग है तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी. एक कॉमन मिस्टेक बताती हूँ. व्हेनेवर वी सर्च फॉर फुली फंडेड प्रोग्राम्स और वी सर्च अबाउट कि कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं तो हम हमेशा ही सिर्फ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज को देखते हैं. बट देयर आर सम कॉलेजेस और देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो फुली फंडेड प्रोग्राम्स को फंड करती है. बट वहाँ पर भी एडमिशन लेने के लिए आपकी जो रिसर्च है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो इफ यू आर परस्यूइंग PhD, सो आप सिर्फ टॉप 10 और टॉप 15 यूनिवर्सिटीज ही मत देखो. आप उसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इम्पोर्टेंट है. सो लुक आउट फॉर दैट ऑल्सो. इसके बाद सेकेंड बेस्ट तरीका है यूनिवर्सिटी फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप्स. इफ यू आर अनेबल टू सर्च फॉर फुली फंडेड प्रोग्राम्स, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड एंड इवन इन इंडिया जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है. सो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो. उससे भी आपका जो PhD फंड करने का सपना है वो बहुत हद तक पूरा हो सकता है. इंडिया एंड अब्रॉड में ऐसी बहुत सारे पॉपुलर स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट योर PhD ऑलमोस्ट फ्री. एक प्रो टिप बताती हूँ. व्हाइल अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स, SOPs एंड LORs अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत हद तक आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं स्कॉलरशिप्स मिलने के. Then third best way है of getting PhD funded is government funded scholarships. सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं, बहुत कंट्री की गवर्नमेंट भी स्टूडेंट्स को कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं जिससे वो अपनी PhD को कंप्लीट कर सकती हैं. इन सब स्कॉलरशिप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. आप एक बार जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो और अगर आपका क्राइटेरिया पूरा होता है सो डू अप्लाई ऑन दिस. हर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की भी अपनी एक डेडलाइन होती है. सो उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसमें अप्लाई करना. प्रोकास्टिनेट मत करना कि आज करूंगा या कल करूंगा. वेबसाइट ओपन करो, फेलोशिप अप्लाई करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फंडिंग सोर्स जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं या बहुत कम स्टूडेंट्स को उनके बारे में पता होता है. ये है रिसर्च ग्रांट्स. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, कंपनीज रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करती हैं. दे वांट यू टू कम एंड रिसर्च ऑन समथिंग स्पेसिफिक. अगर आप भी उस क्राइटेरिया में फॉल करते हो सो आपको रिसर्च ग्रांट जरूर अप्लाई करनी चाहिए. कुछ बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग रिसर्च ग्रांट्स हैं. वेलकम ट्रस्ट ग्रांट है मेडिकल रिसर्च में, ERC ग्रांट्स यूरोप, न्यूटन फंड UK एंड CSIR ग्रांट इंडिया. अगर आपका रिसर्च सोशल इम्पैक्ट या कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर है तो आपको फंडिंग मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज आर लुकिंग आउट फॉर रिसर्चर्स जो कुछ इम्पैक्टफुल रिसर्च कर रहे हैं. तो अगर आप भी कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो सो डू अप्लाई ऑन सम गुड रिसर्च ग्रांट्स एंड कंप्लीट योर ड्रीम.
इसके बाद आती है टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप। If you want to earn income while pursuing a PhD, then teacher assistant or research assistant is a good position for you. इसका फायदा क्या होगा? First of all, you will get fee waiver. Second, एक आपकी monthly income start हो जाएगी. And third, आपका teaching और research का experience भी count होगा. So ये win-win situation है. अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें? सो लुक आउट फॉर यूनिवर्सिटीज, वहाँ के प्रोफेसर्स को ईमेल करो। यूजुअली जो प्रोफेसर्स होते हैं दे रिक्वायर सम रिसर्च असिस्टेंट्स, तो वहाँ पर अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग है, सो यू विल गेट एडमिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री फेलोशिप। यूजुअली हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट या कंपनीज की ही फेलोशिप और ग्रांट्स को सर्च करते हैं, बट देयर आर बिग कॉर्पोरेट हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है फॉर परसुइंग रिसर्च। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो डू रिसर्च अबाउट दैट। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM ये कुछ ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो अच्छी स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं एंड दे गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑल्सो। सो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर गेटिंग दिस आपका जो फंडिंग का इशू है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ फंडिंग एंड एजुकेशन लोन की। इतना सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपको किसी कारण से फंडिंग नहीं मिल पा रही है, आपका रिसर्च प्रपोजल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वैकेंसी नहीं है या एन नंबर ऑफ रीजंस हैं, एंड स्टिल यू वांट टू परस्यू PhD, देन द बेस्ट मेथड इज गो फॉर एजुकेशन लोन। बैंक्स बहुत टाइप के एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं। SBI, HDFC एंड गवर्नमेंट के भी कुछ अपने PhD लोन्स होते हैं, आप वो भी जाकर पता कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो मोर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, गो एंड चेक दैट आउट। और एक प्रो टिप बताती हूँ, इंटरेस्ट सब्सिडी वाले लोन्स अप्लाई करना, जिससे आपका थोड़ा हैसल कम हो जाएगा। नाउ लेट्स एक्सप्लोर कंट्री वाइज कंपैरिजन, कहाँ पर किस तरीके के फंड्स और फंडिंग्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, जर्मनी और USA सबसे ज्यादा फंडिंग ऑप्शंस देते हैं, लेकिन इंडिया में UGC नेट, JRF जैसे ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं। आपको अपनी कंट्री और फील्ड के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करने की जरूरत है। एंड इफ यू वांट टू परस्यू PhD इन अदर कंट्री, तो वहाँ की वीजा रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरियाज, एज लिमिट, उनकी एडमिशन का प्रोसेस, रिसर्च प्रपोजल, वो सब की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एंड इफ यू वांट एनी गाइडेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड राइट स्कॉलरशिप और फंडिंग फॉर योरसेल्फ। सबसे पहला प्रोसेस है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो। सेकेंड, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पोर्टल्स पे अप्लाई करो। थर्ड, रिसर्च ग्रांट्स के लिए प्रोफेसर्स और सुपरवाइजर से डिस्कस करो। उनको रीच आउट कैसे करना है? हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिस्ट होती है, आप वहाँ जाकर उनकी लिस्ट चेक कर सकते हो, उनके ईमेल्स चेक कर सकते हो और वहाँ से उनको अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ, लिंक्डइन और PhD फोरम्स ज्वाइन करो। No one talks about good Facebook और LinkedIn ग्रुप्स, जहाँ से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, सो वो भी एक्सप्लोर जरूर करो। एंड फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन डेडलाइन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करो। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हेल्प करेंगे आपकी स्कॉलरशिप एंड फंडिंग को सपने को पूरा करने के लिए। अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे फंडिंग मिलने के चांसेस 3x तक इंक्रीज हो जाएंगे। हर किसी को ऐसा लगता है कि PhD की फंडिंग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे मिलती है। आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर गए, वहाँ पर आपने अप्लाई किया, आपने 10 या 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, बाय चांस कहीं ना कहीं से 1 या 2 आपको रिवर्ट बैक आए और आपने अप्लाई किया एंड यू गॉट योर PhD एडमिशन। तो दिस इज वन प्रोसेस जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, बट देयर आर फ्यू मोर स्टेप्स टू दैट। सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेट कनेक्शन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। लिंक्डइन उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है। PhD स्कॉलर्स, यहाँ पे प्रोफेसर्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, आप उनको वहाँ पे डायरेक्टली रीच कर सकते हो। अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो और उसको और बेटर वे में प्रेजेंट करो, बिकॉज समटाइम्स जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, जितने लोगों को रिसर्च असिस्टेंट या टीचर असिस्टेंट की जरूरत होती है, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज सर्च ऑन लिंक्डइन। सो लिंक्डइन आपके कॉर्पोरेट कनेक्शन बिल्ड करने के अलावा भी आपके लिए बहुत सारा कुछ कर सकता है। इसके अलावा ट्विटर एंड रिसर्च गेट पे आप फंडिंग भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं या स्कॉलरशिप्स हैं
जो आपको यहाँ वेबसाइट्स पर भी मिल जाती हैं। एंड द थर्ड वन इज डू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज एंड वेबिनार्स, बिकॉज ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आपको एक्सपोजर भी मिलता है और लिंक्स भी मिलते हैं। जितना हो सके रिसर्च पेपर्स लिखो, और अगर आप रिसर्च पेपर्स नहीं भी लिख पा रहे हो किसी भी कारण से, सो डू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। आपके कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, FDPs होती हैं, ठीक है। देन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ वेबिनार्स कंडक्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर आपको नॉलेज भी मिलती है एंड यू विल गेट एक्सपोजर्स। सो ये ऐसे तरीके हैं जिससे आपको फंडिंग मिलने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं और आपके लिंक्स भी बेटर बनते हैं। आपको PhD फंडिंग का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा और आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो, कमेंट में जरूर बताना। एंड इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस, डू कनेक्ट विद अस, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.